धनवीर नामक एक राजा था। उसके दो पुत्र थे, अजय एवं अभय। दोनों पुत्र जुड़वा पैदा हुए थे, इसलिए राजा समझ नहीं पा रहा था कि किसे अपना उत्तराधिकारी चुने। राजा ने मंत्री से सलाह की। मंत्री ने कहा, महाराज, दोनों कुमार एक दूसरे से बढ़कर हैं, फिर भी हमें किसी एक को तो राजा बनाना ही है। धनवीर ने कहा। मंत्री कुछ देर सोचता रहा, फिर गंभीर होकर बोला, राजन, राजकुमारों के गुणों के गहन अध्ययन के लिए मुझे कुछ समय दीजिए। इस दौरान मैं इनको हर दृष्टि से जांच परख कर अपनी राय आपको दूंगा। ठीक है, राजा ने स्वीकृति प्रदान कर दी। एक दिन मंत्री ने दोनों राजकुमारों को अपने पास बुलाया। कहा, कुमारों, महाराज की इच्छा है कि आप में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुने। आज का दिन शुभ दिन है। मैं चाहता हूं कि राजा बनने से पूर्व आप सर्वोत्तम दान करें। मंत्री की बात सुनकर अजय सोचने लगा, सर्वोत्तम दान क्या हो सकता है? तभी उसे कुछ ध्यान आया। वो अपने घोड़े पर बैठ नगर में निकल गया। उसने ढेरों अशर्फियां थैले में भरकर अपने साथ ले ली थी। नगर में घूम घूम कर वह देखता रहा। जो भी जरूरतमंद नजर आया, उसने उसी को एक अशर्फी दान में दे दी। अजय सिंह पूरा दिन अशर्फियां बांटता रहा। अभय सिंह भी सर्वोत्तम दान के लिए वेश बदल महल से निकलकर पैदल ही नगर में चला गया। उसके पास अशर्फियां भी नहीं थी। वो अभी कुछ कदम ही चला था कि एक बूढ़ा सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए आता नजर आया। वो कमजोर तो था ही, बोझ के कारण धीरे धीरे चल रहा था। उसे देख अभय सिंह को दया आ गई। कहने लगा, बाबा, लाओ, तुम्हारे गट्ठर को मैं घर पहुंचा दूं। बूढ़ा बोला, बेटा, मैं तो जंगल से लकड़ियां काट कर ला रहा हूं। इन्हें बाजार में बेचकर जो पैसे मिलेंगे, उसी से खाने पीने का सामान खरीदूंगा। मैं इसे बाजार तक ले चलता हूं। कहते हुए अभय सिंह ने बूढ़े से लकड़ियों का गट्ठर लेकर अपने सिर पर रख लिया और बाजार तक पहुंचा दिया। बूढ़े ने अभय सिंह को धन्यवाद दिया। अभय सिंह आगे चला। उसने देखा, सड़क किनारे बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वो भी उनके पास खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद सामने हवेली से एक गरीब बालक निकला। वो वहां आकर चुपचाप खड़ा हो गया। अभय सिंह ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हारा मन खेलने को नहीं करता? लड़का बोला, मन तो बहुत करता है, पर मेरा मालिक आने वाला है। मुझे घर की सफाई करनी है, जूठे बर्तन साफ करने हैं, इसलिए मैं खेल नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी उम्र तो अभी खेलने खाने की है। हम बहुत गरीब हैं, मेरी माँ मर चुकी है। पिताजी ने मुझे यहाँ नौकर लगवा दिया। वो बातें कर ही रहा था कि रेशमी वस्त्र पहने एक व्यक्ति वहां आया। बच्चे को डांटते हुए बोला, अरे दुष्ट, स्त्री यहाँ खड़ा है, अभी तक घर की सफाई भी नहीं हुई। लड़का डरकर हवेली की ओर भाग गया। अभय सिंह को ये सब देखकर बुरा लगा। वो कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उस व्यक्ति के पास जाकर बोला, श्रीमान जी, यदि आपको आपत्ति न हो तो उस बच्चे के स्थान पर आज मैं आपके घर का काम कर दूंगा। उसे खेलने दीजिए। धनवान ने सोचा, ये और भी अच्छा रहेगा। बच्चा बड़े बर्तन नहीं उठा सकता, पर ये तो पूरे घर को साफ कर देगा। खुश होकर बोला, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? तुम्हें बच्चे पर दया आती है तो तुम काम कर दो, हम उसे छोड़ देंगे। अभय सिंह बच्चे के पास गया और बोला, जाओ, तुम खेलो, आज मैं तुम्हारी जगह काम करूंगा। बच्चे ने सुना तो खुशी से उछल पड़ा। चहकता हुआ वो बाहर बगीचे में भाग गया। अभय सिंह दिन भर साहूकार के घर काम करता रहा। शाम को अजय और अभय दोनों महल में पहुंचे। दोनों ने अपनी अपनी दिनचर्या मंत्री को बताई। मंत्री ने चुपचाप उनकी बातें सुनी, फिर बिना कुछ बोले वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन प्रातः उसने दोनों राजकुमारों को पुनः अपने पास बुलाया। कहा, कल आप लोगों ने दान किया, मैं चाहता हूँ आज आप दोनों कुछ कमा कर लाएं। अजय सिंह ने अपने साथ 10 सिपाहियों को लिया। वो घोड़ों पर सवार होकर शहर के धनी लोगों की बस्ती में पहुंचा। वहां जाकर अजय सिंह ने व्यापारियों से कहा, आज मुझे बहुत सारे धन की आवश्यकता है। आप लोग मिलकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मुझे दो। लेकिन कुमार, इतनी मुद्राएं हम एक साथ कहाँ से दे सकते हैं? एक साहूकार ने विनती की। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। यदि धन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। व्यापारी डर गए। जिसके पास जो धन था तुरंत लाकर राजकुमार के चरणों में रख दिया।
अजय सिंह ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि यह सारा धन वे मंत्री जी के पास पहुंचा दें। उनसे कहना कि अजय सिंह ने दिन भर में इतना धन कमा लिया है। दूसरी तरफ अभय सिंह ने अपने साथ वैद्य हकीमों का एक दल लिया। नगर के हर गली मोहल्ले में जाकर उसने बीमार व्यक्तियों का हाल चाल पूछा, उन्हें मुफ्त दवाएं दी। जब लोगों को पता चला कि महाराज धनवीर का पुत्र घर घर जाकर बीमारों की सेवा कर रहा है, तो वे उसकी जय जयकार करने लगे। दिन भर सेवा करने के बाद अभय सिंह शाम को महल में आ गया। अजय सिंह तो पहले ही पहुंच चुका था। मंत्री ने दोनों की आपबीती सुनी। पूरे दिन की घटना सुनकर भी वो चुप रहा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन मंत्री ने दोनों कुमारों को फिर बुलाया। कहा, आपने दान भी किया, कमाया भी, अब कुछ जीत कर लाओ। अजय सिंह ने सैनिकों की एक टुकड़ी ली, पास के एक टापू पर हमला बोल दिया। टापू पर मित्र देश का कब्जा था। वहां के सैनिकों को तो हमले की आशंका भी नहीं थी। अजय सिंह के अचानक आक्रमण से वे भौचक्के रह गए। शाम तक अजय सिंह के सैनिकों ने टापू पर अधिकार कर लिया। अजय सिंह ने स्वयं महल में आकर मंत्री को विजय की सूचना दी। उधर अभय सिंह बिना कुछ खाए पिए जंगल में चला गया। सारा दिन उपवास रखा, ध्यानमग्न हो पेड़ के नीचे बैठा रहा। शाम को वो महल में आया। मंत्री ने पूछा, क्या जीता? अभय सिंह बोल, आज पहली लड़ाई में मैं जीत गया। अगले दिन मंत्री दोनों कुमारों को लेकर राजदरबार में उपस्थित हुआ। सभी की निगाहें मंत्री पर टिकी थीं। वे जानना चाहते थे कि उनका अगला राजा कौन होगा। मंत्री ने कहा, महाराज, मैंने अजय एवं अभय को सर्वोत्तम दान के लिए कहा था। अजय सिंह ने 500 स्वर्ण मुद्राएं गरीबों में बांटी, लेकिन अभय सिंह ने क्या किया वो स्वयं बताएगा। अभय सिंह बोला, मंत्री जी ने सर्वोत्तम दान की बात कही। जहाँ तक दान का प्रश्न है, वो तो अपनी चीज का किया जाता है। स्वर्ण मुद्राएं प्रजा का धन है, भला उस पर मेरा क्या अधिकार? मैंने श्रमदान किया, बूढ़े बाबा का गट्ठर उठाया, साहूकार के घर मजदूरी करके बच्चे को खेलने का अवसर दिया। मंत्री बोला, राजन, अगले दिन कुछ कमाकर लाना था। अजय सिंह 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया, लेकिन इसे कमाना नहीं कह सकते, क्योंकि यह धन तो व्यापारियों को डराकर छीना गया था। अभय सिंह बोला, मैंने दिन भर प्रजा की सेवा की, लोगों ने मुझे शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। मेरे लिए यही सबसे बड़ी कमाई है। राजा धनवीर और दरबारी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनते रहे। मंत्री ने कहा, तीसरी बार इन्हें कुछ जीत कर लाना था। अजय सिंह ने पड़ोसी राज्य का एक टापू जीत लिया, लेकिन वो पड़ोसी राजा तो हमारा मित्र है। इस टापू पर आक्रमण से हमारे संबंधों पर असर पड़ेगा। राजा धनवीर ने अभय सिंह से पूछा, तुमने क्या जीता? पिताजी, मैं तो स्वयं पर ही विजय पाने की कोशिश करता रहा। मैंने व्रत रखा, प्रयास किया कि आलस्य, लोभ एवं क्रोध के विचार मन में न आए। मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु यही हैं। क्या तुम्हें इसमें विजय मिली? राजा ने पूछा। पिताजी, मैं अपने इस प्रयास में सफल रहा। मंत्री बोला, महाराज, अब आप स्वयं फैसला कर लीजिए। गंभीर होकर राजा ने कहा, फैसला तो हो गया मंत्री जी। राजा वही होना चाहिए जो खजाने के धन को प्रजा का धन समझे। प्रजा की भलाई जिसके लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य हो और जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया हो। इसलिए मैं अभय सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। सभी दरबारी नए राजा की जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।